रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद श्रीमान ओम प्रकाश चौहान जी। साहित्य की यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। माननीय ओम प्रकाश चौहान जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर। सभी श्रोताओं को भी और भाई वेद आपको भी नमस्कार जी। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है रेडियो में, आकाशवाणी में, दूरदर्शन पे, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ आपने काम किया है। वैसी उस यात्रा के बारे में आप अपने ही शब्दों में बताइए, किस प्रकार की आपकी यात्रा रही। वेद भाई जी, ऐसा है कि जीवन सकारात्मक सोच में ढलता चला जाए, यही बेहतर है। जी, मेरा बचपन जी, जुलाना मंडी में गुजरा, जी, जहाँ मैंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। जी, वह शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जी, हिंदी की तरफ मेरा विशेष रुझान हुआ जी, और मैंने संस्कृत हिंदी महाविद्यालय जुलाना से जी, प्रभाकर की परीक्षा पास की। जी, और उसके पश्चात जी, मुझे लगा कि ये क्षेत्र मेरे लिए, जी, शिक्षा का क्षेत्र, जी, एक शिक्षक के रूप में जी, पदार्पण बहुत अच्छा रहेगा। जी, 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 तो यही मैंने अपने जीवन जी, की धारणा बना ली जी, और मैंने हिंदी अध्यापक का जी, कोर्स करके जी, जी, अध्यापक पद पर सबसे पहले मैंने यहाँ जो सनातन धर्म उच्च विद्यालय है, जिसे एसडी हाई स्कूल कहते हैं, जी, जी, वहाँ 1978 में मैंने धर्म शिक्षक के रूप में काम किया। जी, और उसके पश्चात वहीं मैं हिंदी अध्यापक पद पर नियुक्त हो गया। जी, जी, तो हिंदी के प्रति जी, जानकारी बढ़ती रही। जी, मैं अच्छे से सेक्शन होते हैं स्कूल में, जी, 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 उनको हिंदी पढ़ाता था, तो हिंदी के ज्ञान में वृद्धि होती चली गई। जी, 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 फिर मेरा लेखन की तरफ रुझान हो गया। जी, साहित्य का पढ़ना मेरे लिए जी, एक आदत बन गई, स्वभाव बन गया। जी, मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ी जी, की संख्या बता पाना थोड़ा सा असंभव ही है, क्योंकि 100% सही नहीं बता पाऊंगा। जी, 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 प्रतिदिन पढ़ना, जी, कई बार तो छोटी पत्रिकाएं होती थी तो कई कई पढ़ लेते थे। जी, फिर लेखन में आया जी, तो लेखन में मैं काव्य की तरफ जी, ज़्यादा रहा। जी, 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 वैसे गद्य में भी भूमिका रही। जी, तो आपने अभी जिक्र किया था कि शिक्षा का जो क्षेत्र है, जी, 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 वो मानव का स्वर्णिम अवसर होता, मानव जीवन का। जी, क्योंकि शिक्षा ही जी, मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करती है। जी, मैंने अपने शिक्षा काल में जी, विद्यार्थियों को जब जब जितना भी पढ़ाया, जी, जी, वो स्थायी रूप से देने का प्रयास किया। जी, वो उनके हृदय में, बुद्धि में, जी, चेतना में, जी, अंतःकरण में जी, एक पूंजी बन के जी, जमा हो जाए, ये मेरा प्रयास रहा। जी, जी, और मैं इसमें सफल रहा। जी, तो अच्छे मेरे जो शिष्य हैं। जी, जी, आपने दूसरी बात पूछी साहित्य की। जी, साहित्य जी, की सबसे अच्छी परिभाषा मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मानता हूँ, जी, जिन्होंने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हम ज्ञान राशि का आदान प्रदान करें, जी, ये हमारे ऋषि मुनियों की भी धारणा रही है। जी, गुरु आश्रम में भी यही धारणा रहती थी। जी, जी, और जी, फिर वो साहित्य में जी, मैंने ग्रहण की। जी, तो साहित्य के क्षेत्र में मैं पहले जी, सामान्य गीत लिखता था, जी, जो धार्मिक दृष्टि से जी, अच्छे होते थे। जी, फिर वो गाए जाते थे। जी, तो आराधना के गीत नाम से भाई रामफल सिंह खटकड़ ने जी, एक पुस्तक तैयार की है, जिसमें मेरे वे गीत संकलित हैं। जी, 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 उसके पश्चात साहित्य में भी भाई रामफल सिंह खटकड़ ने जी, विशेष दिशा मुझे दी। जी, उन्होंने कहा कि आपका जो साहित्य है जी, वो समग्र रूप से जी, पाठकों के सामने आना चाहिए, जी, और वो प्रयास कर रहे हैं। जी, 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 काफ़ी जी, पुस्तकें जो मेरी हैं, जी, उनमें भूमिका में जी,
जो आलोचनात्मक टिप्पणी होती है, जी 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 समीक्षात्मक जो बातें होती जी। हैं, भाई रामफल सिंह खटकड़ के द्वारा ही दिए गए। जी, बहुत बड़ी बात। तो आराधना के गीत के बाद मेरी बाल साहित्य की तरफ रुचि हुई। जी हरियाणा साहित्य अकादमी से मुझे पुरस्कार मिला, एक राशि मिली, जी जिससे मैंने गर्वित बाल गीत माला नाम से एक पुस्तक छपवाई। जी उससे पहले प्रौढ़ कविताओं पर मेरी पुस्तक कला मंदिर दिल्ली से निकली, जी प्रथम प्रपात। जी तो वो पुस्तक मेरी अच्छी चली, जी विदेशों तक भी गई। जी जी और उसके बाद जो मैंने बाल पुस्तकों में एक रुचि बनाई, जी तो उसमें मैंने लगभग 6 पुस्तकें जी बाल साहित्य पर रची, जी जिनमें एवरग्रीन पब्लिकेशन ने पहले मेरी पुस्तक ली थी, अमर संदेश। जी 5 भागों में उन्होंने वो प्रकाशित की थी। जी उसके 5 भागों के बाद बाल साहित्य पर मैंने 6 पुस्तकें फिर लिखी। जी और वो जो मेरी 6 पुस्तकें हैं, उनको देखते हुए जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबूराम जी ने जी मेरे ऊपर MPhil करवाया। जी MPhil में उन्होंने शीर्षक दिया है, जी हरियाणा के बाल साहित्य को ओम प्रकाश चौहान का योगदान। जी। तो मैं उन्हें भी इस मौके पर याद करते हुए नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने मेरी इस योग्यता को आगे बढ़ाया। जी जी उन्होंने फिर दूसरी MPhil मेरे ऊपर करवाई। जी मेरा एक ग्रंथ है अमृत प्याला जिंदगी पुस्तक, जी उस पर उन्होंने करवाई। जी वर्तमान में मेरे ऊपर जी हिसार जी यूनिवर्सिटी से PhD भी हो रही है। जी हिंदी विषय मेरा लेकर के मेरे जीवन पर, मेरे साहित्य पर, जी ओम प्रकाश चौहान का रचना संसार। जी जी और साहित्य में आने के बाद अच्छा लगता है। जी अभी हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था ने पिछले दिनों मुझे जी साहित्य सारथी सम्मान से सम्मानित किया है। जी मैं संस्था के प्रति भी आभारी हूँ। इस तरह के जो सम्मान जी संस्थाओं से, आप जैसे जी जो साहित्य में विशेष रुचि रखने वाले हैं, उन साथियों से मिलता अच्छा जी लगता है। जी 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 तो साहित्य जी जीवन का एक अभिन्न अंग है, जी जी क्योंकि यही जी संस्कारों की धरोहर जी समाहित रखता है, समेटे रखता है। साहित्य ही जी जो मानव जीवन के लिए बड़े ज़रूरी है। जी डॉक्टर तो ये विशेष बात जी है। चौहान साहब, बाबा आपका एक बहुत प्रिय शिष्य है, म्यूजिक के क्षेत्र में भी बहुत उच्च कोटि में अपना नाम दर्ज करवाए हुए हैं, उसके बारे में आप बताइए। हाँ, कुछ एक शिष्य मेरे लेखन और गायन में हैं। जी जुलाना से रविशंकर शर्मा है, जी जी रामधन गोस्वामी, जी उसने बहुत, विधि देशवाल, जी उसने मेरे अच्छे अच्छे गीत जी गाए। जी रामधन गोस्वामी तो जी अब कई साल से, लंबे समय से जी मेरा शिष्य है। और वो ऐसा शिष्य तो उसने ग्रहण किया जी कि मैं आजीवन अच्छा गाऊंगा, जी देशभक्ति से भरा हुआ गाऊंगा, जी मानवता को दिशा देने वाली बातें गाऊंगा, जी अश्लीलता को दूर हटाने का प्रयास करूंगा। जी जी और वो इस क्षेत्र में अभी तक जी सार्थक सिद्ध हो रहा है, सफल हो रहा है। जी मेरे कई गीत इन दोनों बच्चों ने इकट्ठे भी गाए हैं, जी रामधन गोस्वामी और विधि देशवाल ने, जी कि वो जागरण जी नाम से जगराता न करके जागृति कर रहा है। जी जी और भगत सिंह जैसे जी शहीदों पर गीत सुना करके, जी रक्तदान जैसे, अंगदान जैसी मुहिम जी। के बारे में जिक्र चला करके, जी जी और स्पष्ट कहता है जी। समाज को दिशा देने के लिए ये काम करते जी हैं। बहुत उम्दा। तो आर्य विचारधारा जैसी एक जी। विचारधारा, समाज सुधार की भावना हमारे साथ है। जी जी और इस प्रयास में रामधन जो कोशिश करा, मैं उसे शुभ आशीर्वाद देता हूँ। जी। बहुत अच्छा प्रयास कर रहा जी है। जी जी मुकेश बस्थली, इस तरह के मेरे काफ़ी शिष्य हैं। जी वैसे गायन में भाई रणबीर सिंह बड़वासनिया ने भी मेरे गीत गाए, सरिता चौधरी भी, जी भगत राम निवास, अच्छा जी ये ऐसे आदरणीय नरेंद्र कौशिक जी, जी 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 अनेक ऐसे साथी हैं जी जिनका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह रहा है। जी 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 और मेरा एक सांग, जी मेरे द्वारा लिखा गया एक सांग, मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप, जी आकाशवाणी रोहतक से प्रसारित हुआ। जी और अभी फ़िलहाल मैंने नया सांग जो लिखा है, जी तुलसीदास रत्नावली, जी वो भी जल्दी ही प्रकाश में आएगा। जी 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 हरियाणवी भाषा पर अब मैं विशेष कलम चला रहा हूँ। जी हिंदी में जी कहानी संग्रह मेरे आने लग रहे हैं। जी लगभग मेरी 30 पुस्तकें जी
लिखी जा चुकी है, जिनमें से जी दर्जन से ज़्यादा प्रकाशित हो चुकी जी है। जी। चौहान साहब, हमारे दर्शक आपसे कुछ कविता के माध्यम से, कविता पाठ के माध्यम से कुछ 2-4 लाइनें दर्शकों के लिए। कविता की पंक्तियाँ ऐसी होनी चाहिए जो हमें दिशा दे। जी मेरी 2 पंक्तियाँ हैं जी। कि सीख जीने की कला जीवन सजाना चाहिए, क्या बात है, और आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। कमाल कर दिया, बहुत सुंदर। प्रभु से मैंने एक छोटी सी प्रार्थना, मेरी कई स्कूल की पत्रिकाओं में छपती है जी प्रार्थना नाम से, जी। कि प्रभुवर हमको सद्बुद्धि दो, नित्य नेक विचार गहे हम, आह, नर सेवा नारायण पूजा, जी काम एक दो नाम कहें हम, क्या बात, निज हित हेतु मोक्ष मांग कर, क्या बात। ना स्वार्थ की धार बहें हम, और तुमसे जी तन त्यागे मिल लेंगे, आय हाय अभी पर हित में जी लगे रहें हम, क्या अभी पर हित में लगे रहें। जी। बहुत सुंदर, ये बहुत प्रार्थना सुंदर, है। बहुत सुंदर। तो मैं सभी को आत्मिक शुभकामनाएं देता हूं कि जी। ईश्वर सभी को आनंदित रखें, जी और जी आज जिस सोच की आवश्यकता है जी उस सोच के अनुकूल जी सभी को परमात्मा सद्बुद्धि दे। जी जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया था, जी इसी तरह पुनः भारतवासियों के लिए जी ऐसा संदेश दें जी ताकि पूरी पृथ्वी जी हमारा घर सा लगे जी और सारी मानव जाति परिवार सा लगे। जी। बहुत बहुत आभार, जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी। नमस्कार।